2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टियों को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब ये भी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया, जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 लोकसभा के इस ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज की इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में कुल 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 38 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 42 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा के 48 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 30। यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 18 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट है। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 सीटें दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 31 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य में इंडिया यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। ये इसी के साथ अगर बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। यदि बिहार में इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया के खाते में 28। और यदि एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भी इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 19 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करिए एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 12। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि तेलंगाना में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान राज्य में भी इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट हैं। यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 21। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो कर्नाटक राज्य में बीजेपी यानी एनडीए को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीट है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 12। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि केरल राज्य में भी देखा जाए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है। यहाँ पर इंडिया के खाते में 14। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ अगर अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में भी 6 सीटें जाती दिखाई दे। और यदि हम पंजाब की
की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया के खाते में 11। और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर गोवा की बात करें तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए इसी के साथ मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी लोकसभा की 2 सीट हैं, यहाँ पर 2 की 2 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि हरियाणा राज्य में देखा जाए तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया के खाते में 10। और यदि बात करें बीजेपी यानी एनडीए की बात करते हैं एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि झारखंड राज्य में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीट हैं, यहाँ पर 2 की 2 सीटें इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यानी कि देखा जाए तो त्रिपुरा में इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीट है, यहाँ पर इंडिया और एनडीए को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में भी 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं, यहाँ पर 2 की 2 सीटें इंडिया के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया के खाते में 3। और यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें बीजेपी की यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया के खाते में 5। और यदि बात करें बीजेपी की यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो दिल्ली में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट हैं, यहाँ पर इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 4। और यदि बात करें एनडीए यानी बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य में भी इंडिया को अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। यदि बात करें कांग्रेस के खाते में 300 सीट जाने का अनुमान है। यदि बात करें बीजेपी यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 194 सीटें जाने का अनुमान है। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 19 सीटें जाने का अनुमान है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।